नेपाल वर्सेस इंडिया यानी कि भारत और नेपाल के बीच मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में बहुत सारी गलतियां हो गई। यह मुकाबला एशियन गेम्स 2023 का था और एक बहुत बड़ी गलती है वो अंपायर से भी हो गई और इस अंपायर की गलती पर बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया, जैसे कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया और विराट कोहली ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया और MS धोनी ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया। MS धोनी को भारतीय क्रिकेट का किंग कहा जाता है। वैसे तो विराट कोहली को कहा जाता है, लेकिन कप्तानी के तौर पर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट का किंग MS धोनी ही है। और MS धोनी ने इस पर क्या स्टेटमेंट दिया आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नेपाल की हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं MS धोनी के स्टेटमेंट की तरफ। इससे पहले आपको बता दें कि नेपाल है वो बैटिंग कर रही थी। इसी दौरान नेपाल का एक बल्लेबाज बैटिंग करने उतरा, यानी कि कुशल मल्ला है वो बैटिंग करने उतरा और कुशल मल्ला ने बैक साइड की ओर एक शॉट खेला और वह शॉट है जो भारतीय फील्डर्स के पास गया, यानी कि वहां पर मौजूद एक भारतीय बॉलर था और उसने वह कैच है वो लपक लिया, यानी कि पकड़ लिया और वह कैच है वो जमीन के टच हो गया। अब आपको भी पता है कि अगर कोई कैच जमीन के टच हो जाता है तो उसे आउट नहीं दिया जाता, लेकिन नेपाल के इस बल्लेबाज को अंपायर ने आउट दे दिया। और अंपायर की सबसे बड़ी गलती यह भी थी कि अंपायर ने थर्ड अंपायर के पास रिव्यू के लिए नहीं भेजा। अगर वह थर्ड अंपायर के पास रिव्यू के लिए भेजता तो शायद आउट नहीं दिया जाता और नेपाल की टीम जीत जाती। इसे नेपाल के फैन आक्रोश में आकर कह रहे हैं कि अंपायर तो इंडिया टीम का खरीदा हुआ था। यह भी कह रहे हैं कि मैच पहले से फिक्स था। तो इस पर MS धोनी ने स्टेटमेंट दिया कि अंपायर कभी बिके हुए नहीं होते, अंपायर से गलती हो गई होगी। हम उस T20 मैच को तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक फ्रेंडली मैच करा सकते हैं। उस मैच में पता चल जाएगा कि कौन सी टीम जीत के दावेदार थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है फ्रेंडली मैच होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर देना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आने वाली नेपाल की हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक सभी दोस्तों का धन्यवाद।